मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि स्टडी विथ पंकज आपके लिए सी टेट स्पेशल एक टेस्ट लेके आया है। जो आपको टेस्ट टेलीग्राम पे मारना है, लगाना है, और यहाँ पे हम आपको इसका डिस्कशन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम और आप मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लगाना भी है, आपके लिए बताना भी है। आपको लिखा हुआ है, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? याद कीजिए, 1 2 3 4 बैठी गाय, गाय है ना, तो कौन? मैन है ना, स्पेयर मैन। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में सबसे पहले है ना किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान, तो देखिए विलियम वुंड्स, याद होगा आपको, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी नोट्स में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि 1882 में किस वैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय है ना अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था? मानवीय, मानव आ गया, मानव, मानव जब आ गया तो गाल्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग ना कैटल ये सब लगाएगा, नहीं, गलत है। मनोविज्ञान वाइगोस्की कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे? अब ध्यान रखिएगा, कहाँ के रहने वाले थे? कौन? वाइगोस्की, स है लास्ट में, क्या है? स, तो रूस। समझ गए? कहाँ स है तो रूस, वाइगोस्की स है, पकड़ना है। आगे है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि संस्कृति के उत्पादक है, यह कथन किसने कहा? देखिए, संस्कृति आ गया, गौर से समझिएगा। बुद्धि है तो बुद्धि किस में है? ब में, स्टर्नबर्ग। समझ रहे हैं ना बात? दम बुद्धि, स्टर्नबर्ग। विभेद लिखा हुआ, विभेद परीक्षण, पहले अच्छा से, विभेद परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? भारतीय अनुकूल है, समझिएगा। तो भारतीय अनुकूल जब आ जाए तो अपने यहाँ ना नाम ही होता है थोड़ा टेढ़ा, नहीं मैंने सीधा, ओझा ऐसे करके, है ना, तो ओझा जी हैं। आगे आइए, 7वां नंबर क्वेश्चन, किस अधिक्षमता में लिखा? देखिए, AST के नाम से जाना जाता है, AST। समझिएगा AST है क्या, हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो यह है आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग करने वाला दर्शन शास्त्र कौन था? आत्मा आ गया तो दर्शन शास्त्र में ही किया जाता है, हम ऐसे ही बता दिए। अब यहाँ 9 नंबर देख लीजिए, है ना, किसका अभिप्राय है? व्यवहार में नियंत्रण। व्यवहार में नियंत्रण कौन करेगा? तो आत्मा ही सिर्फ व्यवहार में नियंत्रण कर रहा है। केला है, केला को खाई के मन कर रहा है तो कैसे खाइएगा, है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ अंतर्वित, ये अंतर निरीक्षण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धब्बा वाला याद कीजिए, है ना, रॉसर विधि 10, यहाँ पे 10 दिखा रहा है, तो ये कौन सा है? EPQ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ आ जाते हैं सीधा का सीधा, है ना, ये देखिए 2011 में होल्ड हुआ था एग्जामिनेशन। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया कि व्यक्तियों के बीमारियों की कितनी प्रतिशत दवा, है ना, दबाव की महत्वपूर्ण है? दबाव, समझिएगा, जब दबाव के बारे में बात हो जाए तो ये ना आजकल 50 से 70%। यहाँ लिखा हुआ है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन किसको कहा जाता है, किस बुक के नाम से? ये फ्लिप है, याद कीजिए। अगला है, असमान मनोवैज्ञानिक के आधुनिक जनक किनको कहा जाता है? असमान, असमान आ गया भैया जी, सिगमंड फ्राइड को। ठीक है, बाकी ये बुंग डुंग नहीं है, याद होगा। फादर ऑफ मेडिसिन किस कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, याद कीजिएगा। अगला है यहाँ पे सामूहिक पागलपन, है ना, सामूहिक पागलपन की शताब्दी में कहा जाता है। सामूहिक पागलपन है वो ना 10वीं से 16वीं को। मन स्नायु विकृति का लक्षण है, ये आशंका, आशंका को कभी ठीक नहीं किया जा सकता, ज़रा ध्यान रखिएगा, है ना, शक की बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं। 18 नंबर में आ जाइए कि छात्रों को चोरी करने की आदत कैसे दूर किया जा सकता है? इसको ना उदाहरण दे के हम लोग करते हैं। याद होगा, हम थप्पड़ मारने वाली माता को सुनाए थे, वो वाला, है ना, जज के सामने, यानी ईदम ईगो ईजो पढ़ा रहे थे उसके कारण। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, अधिगम का योगदान है नवीन, है ना, ये गलत। इन सभी में से देखिए, नवीन हो गया, परिवर्तन हो गया, समाज, अगर आपको अधिगम आ गया अच्छा से ज्ञान, तब थकान का कारण नहीं है,
थकान नहीं होता, सिर्फ विश्राम करने में, बाकी सब में थकान होता है। आगे आ जाते हैं 21 नंबर में, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। मानसिक पे सबसे ज़्यादा बुरा पड़ा जीवन की अस्थिरता पे हो जाएगा। लिंग की निर्धारण किस पे होता है, तो ये तो पिता के द्वारा होता है, आप लोगों को पता है, यानी एक्स वाई वाला। आगे आ जाते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर समझने का प्रयास करते हैं, है ना। 23 नंबर में कि गर्भावस्था में शिशु का संवेदन प्रारंभ होता है। अब ये देखिए सिसोर, अब ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था ना, टैट में, है ना, कि सिर से हम लोग सिसोर विधि भी बोलते हैं इसको, सिर का पहले होता है ना। जन्मोत्तर जन्म के बाद का विकास का अब तक अवस्था कौन सी है ना, थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं, है ना। जन्म के बाद की विकास की अवस्था, इसको क्या कहते हैं, इसको सहसा अवस्था कहते हैं। यौन परिपक्वता का महत्वपूर्ण कौन सा है, तो पीयूष ग्रंथियाँ होता है जो हमारे, है ना, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीर पूजा की भावना की जागृति, वीर पूजा के तो किशोरा अवस्था में होता है, समझ गए। हम लोग वीर पूजा यानी कि कुछ बनने के लिए सोचते हैं, जैसे डिफेंस के लायक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। ये क्या है, अगर ज़्यादा आप उसको संरक्षण में रखेंगे तो वो ना व्यवहारिक हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो भी क्या रहा है। अब आज ये 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में ज़रा देख रहे, दुबले पतले, है ना, शरीर के कमज़ोर के बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब आप बताइए हमें, दुबला पतला अगर आपके घर में बच्चा है तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको ना नाजुक बोलते हैं, नाजुक बालक, ये बड़ा नाजुक है, अगर कुछ हो जाएगा। 29 नंबर में आ जाइए कि चिन्ह एवं भाषा के श्रवण विधि से बालक के क्या उपयोगी है। बालक को अगर भाषा चिन्ह और इन सबों का प्रयोग करने के लिए उसको हमको क्या करना होगा, तो उसको ना मंदित श्रवण बोलते हैं, दिमाग का थोड़ा कम वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपको अगर टेस्ट लगाना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप टेस्ट लगाइए, आंसर आप यूट्यूब से प्राप्त कर लीजिए मेरे वीडियो देख के। लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है इसके, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्तियों को कहा जाता है, व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, जो मानसिक से परिपक्व हो गए हैं, जो हो गया उसको हम लोग ना पढ़ौर बोलते हैं, ठीक है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ टेस्ट लगाइए, ना टेस्ट का आंसर वीडियो से मिला लीजिए। ओके, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।